नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज क्रॉप टॉप लहंगे, हम इसे क्रॉप टॉप बोलते हैं क्योंकि अलग अलग होता है लहंगे। इसे गर्लिश लहंगे भी कह सकते हैं, गर्लिश लाचे भी बोल सकते हैं। सब तरीके से ये चल रहा है इस तरीके से। इनमें सब में हमने पैटर्न देखिए, दुपट्टे के पैटर्न इसमें कई स्टाइल इस तरह के पकड़े हुए हैं। ये ब्लाउज हो गया और ये इसका लहंगा हो गया। ये एक नया फैब्रिक मिला है, उस पर बनाया हमने। रेंज का मैं आपको आइडिया दे दूं, पीछे से मतलब ये घूम गया ऐसे। जो भी रेंजेस इसमें मैं आपको आज दिखाऊंगा वो सारी 2000 से लेके 3-3.5 के बीच में है। एक रफ आइडिया आई एम जस्ट गिविंग यू। ये सारे पेमेंट पे जाते हैं, COD पे कुछ भी नहीं है। साइज़ आपको अपने हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट करवाना पड़ेगा। कस्टमर को जब बेचेंगे आप, बेचते समय हर शॉपकीपर ऐसे ही करवाता है। एक ये देखिए पीस, इसमें हमने इस तरीके से सारे डिज़ाइनर पीसेस हैं। दुपट्टा नहीं दिखा रहा हूँ इसका, इसी स्टाइल में आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ तक ये फैब्रिक लिया, नीचे हमने है दुपट्टा सब में आएगा। हाँ, दुपट्टा मतलब सब में आएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। इसी तरीके से ब्लाउज का साइज सब में 38 है। स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है 40 तक। ये देखिए दोनों साइड मार्जिन है, इस साइड भी है। मैं यहाँ से पीछे से दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। दोनों साइड मार्जिन है तो 2-2 इंच का, 4 इंच का। लेकिन मैं 42 नहीं कहूँगा, मैं 40 कहता हूँ। 41 तक तो बहुत आराम से हो जाता है, हो 42 भी बड़े आराम से जाता है, लेकिन मैं फिर भी 40 कहूँगा। मैं सेफ साइड रहूँगा हमेशा। उधर ही मत रखो, इस साइड रख लो भैया, मिक्स हो जाएंगे। एक हमारा बहुत सुपर हिट डिज़ाइन, इसका ब्लाउज उठाइए, बहुत सुपर हिट डिज़ाइन। एक तो देखिए इसमें हम ये अपना खुद का बनाए हुए हैं, तो ये देखिए नीचे हमने कितना अच्छा फ्लेयर रखा हुआ है। घेरा बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा घेरा है, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो जब भी ये कोई भी पहनेंगी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और ये इसका ब्लाउज हो गया इस तरीके से। एक्चुअल में ये डिज़ाइन तो नेहा कक्कड़ जी ने पहना था, तो नेहा कक्कड़ ने जब पहना तो मुझे उसी समय अच्छा लग गया। मैंने हाथों हाथ उस स्टाइल को पकड़ लिया। अब उन्होंने सिंपल पहना था, मैंने क्या किया, इसमें एक लेयर और डाल दी, एक ये लेयर और डाल दी और नीचे फ्रिल डाल दी, तो डिज़ाइन चेंज हो गया। ये अब ये मेरा डिज़ाइन हो गया। ये देखिए इस तरीके से। कोई से भी उठा लीजिए भैया पीस, ये उठा लो, कोई से भी उठा लो। ये देखिए रखो, आगे ऊपर ले आओ, ऐसे है चीज़। ये सारे डिजाइनर पीस हो बहुत आराम से, इसमें आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल सकता है। अच्छा मतलब एक का ब्लाउज और उठा लेते हैं, लंबा मार्जिन। अब ये कलर दोनों पे चल रहा है, पीच पे भी चल रहा है और इस पे भी चल रहा है। एक का वो और उठा लो, ये पीछे दुपट्टा उठा लेते भैया, कोई सा भी उठा लो, गाजर उठा लो, हाँ ज़्यादा बेटर है। एक दुपट्टा और दिखा रहा हूँ, सब में दुपट्टे इसी स्टाइल के। अच्छा, गर्ल्स के हिसाब से है दुपट्टा, तो कहने का होता है। एक सेकंड दिखाना, दुपट्टा ही देना। अब वो अलग अलग स्टाइल में डालती हैं। आज की डेट में तो फैशन हो गया, तो इस ऐसे करके मतलब इस तरीके से, तो अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें हैं, और आप कस्टमर को जितना अच्छे से समझाएंगे, डिटेल समझाएंगे, कस्टमर उतना ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई आपको करना है कस्टमर्स को। लोग मुझसे पूछते हैं भाई शॉपकीपर्स कैसे लेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, आप 50 पीस मुझसे लेके गए, राइट, आपके वहाँ जाते 10-12 पीस बिक गए, आपको 10-12 पीस चाहिए अपनी मैचिंग बनाने को, अपने वो। अब इतनी दूर से आप 500-700 या 1000 किलोमीटर दूर से बार बार तो नहीं आओगे, 200 किलोमीटर दूर से आना बड़ा भारी हो जाता है, इट्स डिफ़िकल्ट। तो आप कैसे लोगे? दैट इज़ वाई आई मेक ऐप, कि आप वहीं बैठे बैठे देखते रहो, लेते रहो, बुक कराते रहो। सारे माल की ज़रूरत क्या है, जो बिक गया वो लो ना पहले।
और वही सबसे हॉट होता है, सबसे ज़्यादा बिक्र होता है, उसी की डिमांड है। उस आइटम्स के लिए आप कैसे आओगे? इट्स नॉट ईजी। अभी एक ये देखिए फ्रिल में बनाया है, ब्लाउज ये ले लिया, इसके संग ये वेलवेट वाला, पूरे में फ्रिल डाल दी, बहुत प्यारा पीस। इसमें नेवी क्यों देखना, एक ये बनाया है, ये फैब्रिक भी नया फैब्रिक आया है, ये इस तरीके से ये, और इसको मैं पास में लाके क्लोजअप आ गया, वहाँ पे आ रहा है पूरे में ये लटकन जो सीक्वेंस है इस तरीके से लटकी हुई, बहुत अच्छा डिफरेंट चीज़, कुछ रिच लुक, रॉयल लुक, अलग चीज़। इसमें कलर्स भी आएंगे। आपने देखा, थोड़ा सा ध्यान दिया, मैं उसी प्रोडक्ट के क्रॉप टॉप भी बना रहा हूँ, उसी के मैं लहंगे भी मतलब गाउन भी बना लेता हूँ, उसी को मैं साड़ी में भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी तो पॉसिबिलिटी है। और इन चीज़ों में आपको बहुत अच्छा मतलब डबल क्या आप ट्रिपल और 4 टाइम्स भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे कस्टमर्स की कैसे हैं, आपकी शॉप कहाँ पे है, डिपेंड सब कुछ उस पर करता है बस। सर गारंटी है, पार्टी मतलब कस्टमर को आप जब देते हो तो ये कह के दीजिए कि नहीं अभी पार्टी में पहन के चले जाओ, कोई दूसरा पीस निकला है तो पीस वापसी दे दो ऐसे कह सकते हो, नहीं मिलना। जो हैवी सीक्वेंस का जो खिचड़ी का था, जो पहले मैंने जिसके गाउन भी दिखाए थे, उस तो काफ़ी फैब्रिक चल गया तो मिल भी सकता है, लेकिन ये फैब्रिक तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये जैसे ये पीस बनाया हुआ, अब ये हमने अब बनाया था किसी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया था, पीस कुछ और था, हमने कुछ बनाया और ये पीस बन के निकल के ये पीस आया। ये इस तरीके से बनाया है, एम्ब्रॉयडरी की वो डाल दी, फिर फ्रिल डाल दी नेट की, फिर एम्ब्रॉयडरी फ्रिल इस तरीके से ऊपर यहाँ पे भी लगा दिया, और ये इसके संग ब्लाउज। थोड़ा सा कलर इसमें चेंज आ रहा है क्योंकि दोनों की जो सेंटून है वो अलग अलग लगी हुई है, से हटा देना। ये चीज़ बहुत प्यारा, जो भी आपकी मेरी बात चल रही थी, ये तो फिर बाज़ार में काफ़ी लोगों पे आ गया फैब्रिक, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है और फिर भी रिच लुक है, बहुत हाई रेंज मतलब हाई सोसाइटीज़ में है अभी तो। ये तो महंगा है हाई सोसाइटीज़ में होने की वजह से। थोड़ा जल्दी जल्दी ज़्यादा खींच लो, थोड़ा सा आराम से रोक के। कितने मिनट हो गए? बस इसी का कोई और कलर हो तो ले लो, बाकी रुको। ये देखिए वही जो गाउन बनाए थे उन्हीं सब कलर्स के मेरे पास क्रॉप टॉप लहंगे भी हैं। हो गया, देखिए रेंज का मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है किस तरीके से है, और 1-2 दिन में मैं अपनी ऐप के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, उसको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फ़ायदा है साड़ी के बाद में। बस अब रहने दो, पीस दिखा दिए आपको सारे। अब मन की बात मेरी वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, 12th के रिज़ल्ट अभी आए परसों, आज
10th के रिज़ल्ट है। सबसे पहले सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप तो ये वीडियो कल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने भी पास हो गए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, मीडियम से हुए, और जिनके थोड़े से बेचारे कम नंबरों से पास हुए फिर भी हो गए, जो रह गए उनके लिए तो सॉरी है। सब लोगों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा हॉट है आज की डेट में। बच्चों को अब आप क्या करेंगे? ठीक है, जितने नंबर आने थे वो आ चुके, प्रेशर नहीं कि तूने क्या पढ़ा था, क्या हुआ था, क्या नहीं, जो होना था वो हो चुका। आगे के लिए आप कह सकते हो कि बेटा कोशिश करते तो शायद आपके और अच्छे आ सकते थे, थोड़ी सी मेहनत करते। जो आए बहुत बढ़िया आए हैं, जो आए बहुत बढ़िया आए, लेकिन आप कोशिश करते तो और अच्छे आ सकते थे। नेचुरल है, आपको भी खुशी होती, हमें भी खुशी होती। बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के, उस बारे में ज़्यादा बात करके, ज़्यादा जली कटी सुना के कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, ये भी ना कहें बच्चों को, ये भी ना कहो बेटा आप कम पढ़े तब तो आपके इतने नंबर आए, और आप थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो कितना अच्छा होता। है नहीं है ऐसा। आज की डेट में ये सबको पता है, घर घर की कहानी ज़्यादातर यही है कि बच्चे मोबाइल पे, टीवी पे गेम्स इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ही ये सब बातें हैं। बाकी जो जिनको पता है, जिनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं, तो भी 90 से 95 के बीच में रह गए, तो भी उसकी कोई वो नहीं है। 95+ चाहिए आज की डेट में मार्क्स। कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, टफ कंपटीशन होता जा रहा है, हर एक जन एक दूसरे से आगे उसकी है। और हमें बच्चों को बचपन से कंपटीशन की आदत डालनी चाहिए, कंपटीशन की आदत डालनी चाहिए, लेकिन गेम्स भी खिलाओ थोड़े से बैठ के, ताकि उनको हार की भी आदत पड़े। ऐसा ना हो जैसे कई बच्चे होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे मार्क्स इतने कम आ गए, और रुआंसा सा रोने लगा। और कई बच्चे तो आपको पता ही है सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके लिए हमें कोई बात नहीं बेटा, हो गया, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, जीवन ख़त्म नहीं हो रहा, आपके लिए एक सबक हो गया। कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा मेहनत करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इस तरीके से आप समझाएं, कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, बच्चों को आगे के लिए प्रेरित करें और इसी तरीके से समझाएं। ये नहीं कि उसके पीछे पड़ गए, सूट पटांग बोल रहे हैं, बच्चा यदि डिप्रेशन में चला गया या कुछ उसने कर लिया, फिर क्या फ़ायदा, क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। या उसने बिल्कुल अनसुनी कर दी, कहने ये तो कहते रहते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, बेकार है। जिसने समझना वो समझ लेगा, सिर्फ आपकी कम बातों से, कम बोल के भी प्यार से भी समझ लेगा, ज़्यादा चिक चिक करके नहीं होना। इन चीज़ों का ध्यान रखें। सारे बच्चे होशियार हैं, उनको अपने फ्यूचर के बारे में पता है। जिनको नहीं पता, जो नहीं ध्यान दे रहे, उनको थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बातें हैं, यहाँ वीडियो में तो इतनी सारी नहीं हो सकती, लेकिन ध्यान रखें, ध्यान दें। और बाकी आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो, तो आप मेरे नीचे ज़रूर लिखें। सब बच्चों को शुभकामनाएं उनके नए जीवन के लिए। नया जीवन ही है। 10th वाले अब आगे उनको साइड हो जाएंगी, भाई साइंस साइड जाना है, कॉमर्स जाना है, आर्ट साइड जाना है, आगे क्या उनकी वो है। और जो उन्होंने 12th पास करी है वो कॉलेज के उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, आगे उनके फ्यूचर प्लानिंग होगी कि हमें यहाँ पे जाना है, इस तरीके से जाना है। उनकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, लाइफ सेटल होगी। तो सभी के लिए शुभकामनाएं। आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, आगे बढ़ें। बस एक ही चीज़ है, मेहनत करें, पूरी कोशिश करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और एक बात बताऊँ, बेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती कि यहाँ तक मैं इतना ही कर सकता था, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उससे भी ज़्यादा कर सकते थे। हर एक की एक लिमिट होती है कि भाई साहब मेरी है, आप उससे भी ज़्यादा कर सकते थे। एक छोटी सी बात और बीच में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे कहते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब कितना कंसंट्रेशन से पढ़ें, कितना ध्यान से पढ़ें, उससे फ़र्क पड़ता है। पहली चीज़, आपने समझा कितना। रट्टाफिकेशन नहीं करना, पूरा रट्टा मार लिया, आपके नंबर अच्छे भी आ गए तो भी मेरे लिए बेकार है, मतलब वो बेकार है। ZDRO, आपने रट्टा मारा, पूरा पेपर दिया, लेकिन आपको समझ ही नहीं थी कि क्या दे के आया और क्यों दे के आया।
आपने क्रैम किया, समझा, नंबर अच्छे नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में इन चीज़ों का। जब प्रैक्टिकल उतरते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो वही कर पाएगा जिसने क्रैम किया होगा, जिसने समझा हुआ उसको कहाँ पे किस किस जगह कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जो भी हम पढ़ते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। बाकी एक बार हो सकता है जिनके नंबर अच्छे हैं वो सब अच्छे कॉलेज अच्छे हो जाए, नहीं, लाइफ में पीछे रह जाते हैं। उनको हो सकता है एक बार स्टार्टिंग में दिक्कत है, लेकिन लाइफ में जब बढ़ते हैं बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जिनके कम आए हैं वो भी टेंशन ना लें, लेकिन समझें बस चीज़ को, और दोनों काम कर लें तो सोने पे सुहागा है। आप सबके लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ